उन तमाम ख़वातीन से रिलेटेड जो पुलिस में आने का फ़ैसला कर लेती हैं, जिस तरह आप सब और हम सब। मेरा नाम अमारा अत्थर है और मैं एसएसपी हूँ और इस वक्त जो है मैं आजकल AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी के तौर पे IG साहब के ऑफ़िस में काम कर रही हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन एंड आंसर होंगे उसमें अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मोर देन वेलकम। सबसे पहले तो ये कि आज इतनी लेडी ऑफिसर्स देख के मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है इतने पिछले 15 सालों में कि हम किसी गैदरिंग में जाएं या किसी हॉल में जाएं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेल ऑफिसर्स मिलते हैं और इतनी तादाद में फ़ीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। नाउ दैट यू हैव टेकन दिस डिसीजन, आपने ज़ाहिर फ़ैसला सोच समझ के किया होगा इस महकमे में आने का, और आई होप कोई भी इसलिए नहीं आया होगा कि माँ बाप ने कह दिया है। सब ने अपना फ़ैसला जो है वो अपने दिल से दिमाग से लिया होगा। ये जो फ़ैसला है हमारा रिगार्डिंग ये जो मैंने कोट आपके साथ शेयर की है कि एम्पावर्ड वुमेन हु रीच टफ और अनकन्वेंशनल पोजीशंस दे मेक चॉइसेस नॉट सैक्रिफाइसेस। तो बेसिकली आपने चॉइस, ये आपकी चॉइस है। चॉइस से मुराद ये कि आपका अपना डिसीजन है। अब इसके ऊपर लिमेंट करना, रिग्रेट करना, इसके ऊपर ये सोचना कि ये मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है या कोई ऐसी चीज़ मैंने कर ली है अपने साथ जो मैंने नहीं करनी थी, तो ये सोच जो है ये हम सब में से ख़त्म हो जानी चाहिए। और आप इसके साथ रिलेट कर सकती होंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 15 सालों में ये सीखा जब बिल्कुल स्टार्ट था और हमारा पहला बैच था एज ASP के तौर पे जब हम पंजाब में आए तो उस वक़्त ज़ाहिर है हमसे पहले कोई ASP नहीं थी। तो बड़ी देर तक लोगों को ये बताना और समझाना पड़ता था कि हम ASPs हैं और हम इस तरह से आए हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज़ दिस क्वेश्चन, यूज्ड टू हैव दिस क्वेश्चन कि आपने CSS ही किया हुआ है, आप भी CSS करके आई हैं, वो जिस तरह वो ASP आए हैं आप भी उसी तरीके से आई हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमने शुरू में बड़ी ज़्यादा फेस की, वो रिकग्नाइज़ नहीं करते थे। तो जाहिर है पहला बैच था, पहली ASP थी, थोड़ा सा एक वो डिफरेंट एक कल्चरल चेंज था, उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमने ये फ़ैसला किया है तो हमें इसको ओन भी करना है और हमें इसको बेहतर तरीके से आगे लेके चलना है। ये है ये पिक्चर मैंने अपनी लगाई है, आप इसमें अपने आप को देख सकते हैं, आप इसमें अपनी तस्वीर को इमेजिन कर सकते हैं। ये है कि हाँ हमने डेयर किया है, हम में ये करेज है कि हम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आई हैं और हम अच्छे तरीके से इसमें काम करेंगे। ये तस्वीर है तब की जब मैंने एज DPO भावन नगर चार्ज लिया था और उस वक्त ज़ाहिर है बीइंग द फर्स्ट DPO इन पंजाब, लेडी DPO इन पंजाब, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल सा डे था, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर ऑल द लेडी पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो। और उस दिन जो है ये पहली तस्वीर थी जो मैंने उस वक़्त किसी ने ली, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। शेयर करने का मकसद अपनी तस्वीर दिखाना बिल्कुल नहीं है, इट इज़ जस्ट टू टेल यू कि यस जब हम आए थे तो उस वक़्त एक्सेप्टेंस एज ASP भी नहीं थी, लेकिन स्लोली स्टडीली खामोशी के साथ आप अगर अपना काम करते जाएं तो कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता बना लेते हैं, कहीं ना कहीं आप ये प्रूव कर लेते हैं कि यस हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, और फिर उसको एक्नॉलेज करता है हमारा डिपार्टमेंट। तो आई एम थैंकफुल टू द सीनियर्स जिनकी सपोर्ट की वजह से ये जो एक ग्लास सीलिंग थी, ये जो मिथ थी कि खातून जो है वो ज़िला नहीं कमांड कर सकती, डिस्ट्रिक्ट को कमांड करना जो है ये सिर्फ मेल ऑफिसर्स का ही काम है, तो वो जो मिथ थी वो उस दिन जब टूटी तो जाहिर है इसमें मैं समझती हूँ कि सारे सीनियर्स का बड़ा हाथ था। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में
कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमारे दो पहलू हैं, एक हमारा करियर से रिलेटेड है, प्रोफेशनल है, एक हमारा है जो हमारी पर्सनल लाइफ है। हर इंसान का कोई ना कोई विज़न होता है। आई एम श्योर कि आपने भी कुछ सोचा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना विज़न जो है वो 2-3 अल्फाज में अपने पास लिख लें, तो आप क्या लिखेंगे? आई विल गिव यू 1 मिनट, थिंक अबाउट इट। आप इसमें अपना विज़न जो है वो लिखें और फिर मैं किसी से भी पूछ लूँगी कि क्या आपका विज़न है, नॉट पर्सनल लाइफ, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, कि आप जो पुलिस ऑफिसर बन गई हैं, आप क्या सोचती हैं इस महकमे से रिलेटेड? आप एज पुलिस ऑफिसर कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं उनके बारे में सोचती हैं? क्या विज़न है आपका? ये अगर आप लिखें, आपके पास आई डोंट नो पेपर पेन कोई है या नहीं, ये अगर आप लिख लें तो आई विल आस्क यू। विजन से मुराद आप समझती हैं ना? क्योंकि हर बात पे हम कहते हैं ना आईजी साहब का बड़ा विजन है और आईजी साहब के विजन के मुताबिक हमने ये किया है और वो किया है। तो वो विजन आपका अपने बारे में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में क्या है? जस्ट 1 मिनट, आप इसमें जो है कोई 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ लिख लें। पूछूं किसी से? हाँ जी, खुद वॉलंटियर कर लें, नहीं तो आई विल आस्क। वालेकुम सलाम। माइक है कोई? मियाँ वाली से। मैम, मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह अपनी जो है सफर जारी रखनी है और जिस तरह आप मेरे सामने खड़ी हैं, आपने हमें मोटिवेट किया है, इंशाल्लाह हम भी इसी तरह सक्सेस करके आगे बढ़ेंगे। एक ही जगह पर स्टॉप नहीं करना, आगे मेहनत करनी है और फिर मेहनत करके दूसरों के लिए क्या करना, उसके बारे में यही सोच है कि दूसरे लोगों को भी इस मुकाम तक लाऊं। जो सोचते हैं अपने आप को कमजोर समझते हैं या लोगों की बातों से वो जो है अपने माइंड को उलझा लेते हैं कि नहीं हम कैसे जा सकते हैं, माशा हमें अच्छा नहीं समझेगा, तो उन लोगों को मोटिवेट करना है। फिर बिल्कुल सही, मैं किस तरह यहाँ पे आई हूँ और आप लोग भी सक्सेस करें और आए यहाँ पे। बिल्कुल सही। Anyone else who wants to share her vision? वालेकुम सलाम। मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं पुलिस में आ गई हूँ, ठीक है, मैं कांस्टेबल हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रगल करूँ और जो पुलिस के बारे में गलत कहते हैं, आवाम के माइंड में पुलिस के एक किरदार के बारे में गलत बातें ऐड है। मैं चाहती हूँ कि किसी रोज़ मैं किसी बड़े लेवल पे किसी जैसे एज ASP, SSP, जिस तरह कोई मतलब अपने पर्सनैलिटी में इजाफा करके मैं किसी कॉलेज, स्कूल और इन इदारों में एक लेक्चर मतलब चाहती हूँ कि हो और आने वाले बच्चों के बारे को बताया जाए कि पुलिस कैसा और समझते पुलिस कैसी है। बिल्कुल सही। हमें वहाँ उनको बताना चाहिए क्योंकि शुरू से ही पुलिस के बारे में किस तरह का उन्होंने मंजर पेश किया हुआ है, वो अपने बच्चों को भी यही बात सिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ जो नई जनरेशन आ रही है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको वहाँ स्टेज पे जाकर बताएं कि नहीं आप गलत समझते हैं पुलिस को, अगर आप हमारे साथ एहतराम से पेश आए, हमारे साथ चले तो हम भी आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन मतलब उनके जो माइंड में बात की है कि किसी कुछ गलत करती है तो सबको यही लगता है कि पुलिस गलत है। सोशल मीडिया पे यही बात करते हैं, सोशल मीडिया वाले हमेशा गलत बात को ज़्यादा उभारते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको फैलाते हैं, तो इसीलिए उनके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी है पुलिस के हवाले से। मेरा तो ये है कि अल्लाह करे और मैं किसी मकाम पे पहुँचूँ और मैं आपको वहाँ स्टेज पे खड़े होकर बताऊँ सारे स्टूडेंट्स को कि आने वाली जनरेशन को
सुधारनी है, उनमें पुलिस के बारे में आप एक अच्छा इमेज क्रिएट करें ताकि वो कल को हमारे साथ चले और हमारे मुल्क को बचाए। अगर इसी तरह होता रहा तो फिर जो है अगर जनरेशन के बारे में भी ख्याल है तो वो भी गलत पुलिस को समझेगी। तो मेरा दिल है कि मैं उनको ये एक्शन दूँ। आपका बेसिकली विजन है टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ पुलिस जनरली। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। मैं आपसे अपना विजन शेयर करती हूँ और मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ों में शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकें। वही जो आपने बात की, मियाँ वाली से बात हुई, उसी को आगे लेके चलते हैं। मेरा जो पहला विजन का पहला हिस्सा है वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट से मुराद हमारी एम्पावरमेंट नहीं है। एम्पावरमेंट से मुराद, जिस तरह उस बच्ची ने बात की, वी मीन के एम्पावरमेंट ऑफ द स्ट्रगलिंग पीपल, वल्नरेबल सेक्शंस। जितनी ख़वातीन हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं, प्रॉब्लम्स में दरख्वास्तें देती हैं, विक्टिम्स हैं, एब्यूज़ का शिकार हैं, घरों में हैं, वो जब आपको वर्दी पहनते देखती हैं तो वो आपको देख के एम्पावर्ड फील करती हैं। तो आपके लिए, आप पे फिर फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उनकी हेल्प करें, उनको उनके इशू से निकालें। तो आप असल एम्पावरमेंट तब होगी जब आप उनके लिए काम करेंगे, व्हेन दे विल फील एम्पावर्ड। जिस दिन जब वो क्लासेस, वो सेक्शंस इस सोसाइटी के जब कहेंगे ना कि इनके आने की वजह से हमारे ये मसाइल, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, या हम अब अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करते, हम अब अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। जब वो सेक्शंस, वो तबके अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे आपकी वजह से, तो फिर असल आपकी एम्पावरमेंट है। ठीक है। सेकंड जो इसमें मैं बात कर रही हूँ वो है प्रोफेशनल एक्सीलेंस की। प्रोफेशनल एक्सीलेंस से मुराद ये है कि हमें अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से आना चाहिए। हम जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी गुफ्तगू, बातें, तकरीरें, लेक्चर्स, ये सब कुछ, इट इज़ यूज़लेस अनलेस एंड अनटिल हमें एग्जैक्ट पता हो कि हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारे लॉज क्या हैं, उसके बारे में हमारा नॉलेज क्या है, हमारे स्किल्स क्या, हम ट्रेंड हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्या हम उस तरह से विक्टिम से बात कर सकते हैं, क्या हम फोरेंसिक्स को समझते हैं, क्या हम डाटा को चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको प्रोफेशनली आपको एक्सेल करना है, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखेंगी कि पुलिस में एक भी साइट पे आप अगर मेहनत करना शुरू कर दें तो उसमें बेशुमार काम है जो होने वाला है, क्योंकि हम सोसाइटी में इतने सारे इश्यूज़ को डील कर रहे हैं कि आप अगर एक भी साइड पे, अगर आप एक चीज़ पे भी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेती हैं तो उसमें आपको महसूस होगा कि भाई इसमें ही इतना काम है करने वाला, सीखने वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ। थर्ड मेरा जो विजन था, जो शुरू से था, वो था रिकग्निशन ऑफ वुमेन इन पुलिस। ये मेरा एक पर्सनल बेसिस पे भी था, और जब मैं देखती थी डिस्क्रिमिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट तो मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि ये ख़वातीन जो हैं, जो डिपार्टमेंट में आ ही गई हैं और 1970s से हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गए ख़वातीन को पुलिस में, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमारी लेडी कांस्टेबल्स रिटायर हो चुकी हैं। सो इट्स बीन डेकेड्स, 50 सालों में अब आके थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि पिछले 5-6 सालों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, ख़वातीन को रिकग्नाइज़ अब किया जाता है, लेकिन इट हैज़ टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत अरसा लगा हमें अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाते हुए। यहाँ पे फिर मैं रुकूंगी थोड़ा सा और मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगी। आपने जब प्रोफेशन ज्वाइन किया एज लेडी पुलिस ऑफिसर, आपको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की होंगी, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपने 2 से 3 लफ्ज़ लिखने हैं, 2 से 3 लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है, कि आपका पब्लिक इमेज क्या है। What do you think people think about a lady कांस्टेबल, लेडी पुलिस ऑफिसर? लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचती हैं, वो बाद में पूछूंगी।
लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या इमेज है लेडी पुलिस के बारे में। सही सही लिखना है आपने, सही अल्फाज जो आपने जेन्युइनली सुने देखे वो लिखें आप। मैं किसी से भी पूछती हूँ। पब्लिक इमेज ऑफ अ लेडी पुलिस ऑफिसर। हाँ जी, लिखा है किसी ने? ऊपर से भी कोई अगर पार्टिसिपेट करेगा, लाहौर की जितनी भी फीमेल ऑफिसर्स बैठी हुई हैं। हाँ जी, इधर से कौन बात कर रहा है? आप? वालेकुम सलाम। यानी कि आप मिसफिट जगह पे आ गई हैं। ठीक, यानी कि पब्लिक इमेज से मुराद होती है कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द जो एप्लीकेंट्स हैं वो आते हैं, वो किस तरह से आपको देखते हैं। एक तो हो गया कि चले ये आपके लिए मिसफिट जगह है। इसके अलावा जी बैठ के ही बात कर लें, बस अल्फाज बता दें। करप्ट डिपार्टमेंट, हराम खाने से बेहतर है कि घर बैठ जाओ, यानी कि जो आप काम करिए वो हराम काम है। बिल्कुल सही। मैं मेरा नाम शफिया और मैं भारत से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैंने ये पंजाब पुलिस का इदारा ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की और उन्होंने कहा कि इदारा एक बदनाम इदारा है और आपने इसे ज्वाइन नहीं करना था, तो लेडीज के लिए इदारा अच्छा नहीं है। उससे पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने कुछ बाइक चलाना सीखी। मैं कुछ बाइक ड्राइव करके मैं अपने कॉलेज जाती थी क्योंकि मुझे भी लेके जाने वाला नहीं था। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कि एक लड़की होकर आप ऐसे काम कर रही हैं जो लड़के करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपने लोगों के वास्ते वो नहीं करना, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि लोग क्या बातें करते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपने लोगों की बात को देखना नहीं देना। पेरेंट्स की आपको सपोर्ट मिल गई? तो मैं अपने बढ़ती मैं जाती हूँ, खुद बाइक ड्राइव करती थी मैं। उसके बाद जब मैंने पुलिस में आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की कोशिश की। उसके बाद आज वही लोग हैं जो अपनी बच्चियों को मेरी मिसालें देते हैं। वो बच्ची जो खुद बाइक ड्राइव करके जाती थी और उसने तालीम हासिल की और आज वही बच्ची किसी मुकाम से हासिल। बिल्कुल सही। मैं बच्चियों के लिए रोल मॉडल करूँ जो उनके माध्यम से तालीम नहीं करवाते। मुझे इतना ज़्यादा टैली पड़ता है कि वालिदैन अपने माशरे की बातों की वजह से जो वो अपना शो नहीं करवाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे भी आगे हैं जो बहुत शुक्रिया। एनीवन एल्स? इन्होंने भी वही बात की है जो पहली बात थी कि हमारा ये जो महकमा है ये मेल डोमिनेटेड महकमा है और इसमें ख़वातीन की कोई जगह नहीं है और आपके लिए मिसफिट प्रोफेशन है। एनी 1% 2% जो सिर्फ लफ्ज़ बता दें हमें उधर से। एक मिनट मुझे आप समीना आप बात कर रही थी। जो सबसे पहले हमारी बात होती है तो हमारी जो भी हमारा नाम इसमें आया तो सबसे पहले हमारी कैरेक्टर के बारे में बात की थी। ये जो अदारा है इसमें कैरेक्टरलेस लड़कियां सबसे बड़ी बात है, कैरेक्टरलेस लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं। ठीक, आप क्या कहना चाहती हैं? ठीक, यहाँ से कोई बात करना चाह रहा था, शॉर्ट रखें बात को क्योंकि हम फिर चाहती हूँ मैं सारे पार्टिसिपेट करें। मेरा नाम अक्सर है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग बात नहीं की उसी तक हमें ये कहा जाता है कि ये नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा, लेकिन जैसे हम डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे कैरेक्टर से बात
ठीक, यानी कि मेन जो आपके जो पब्लिक इमेज है, वैसे तो ये पब्लिक इमेज जो है अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वर्किंग वुमेन के बारे में इसी तरह से है, लेकिन पुलिस में ख़ास तौर पर ये चीज़ समझी जाती है जो आपने सारी बातचीत की और सब। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस महकमे में अब आप आ गई हैं, इस महकमे में आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। अब आपने ये सोचना है कि आपका इमेज जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है आपके बारे में, क्या वो भी वही है जो लोगों का है? क्या इमेज है? जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुलिस का महकमा है, एक तो हो गया ना, आपने कहा कि जी पब्लिक जो है वो हमारे बारे में ये सोचती है, एक है कि हमारा महकमा जो है वो क्या सोचता है। मैं कॉलेज लाइफ से निकल के यूनिवर्सिटी हाल तक जाकर हर एक तरह का इन्वायरमेंट लेकर जब पुलिस डिपार्टमेंट में आई, यहाँ पे इतनी ओपनली गर्ल्स को तरबियत दी जा रही है किरदार के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में। मैं अपने पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि इतना ही तरबियत में किसी और डिपार्टमेंट में नहीं दी जाती जितना कि गर्ल्स खासतौर पर लेडीज़ को इतनी तरबियत दी जा रही है इस डिपार्टमेंट में। आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपने उसको कैसे महसूस करना है। ठीक, यानी कि आप समझती हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो हमारा वो बेहतर है पब्लिक कल्चर से। ठीक, और कोई चीज़ जो शेयर करना चाहे फिर हम आगे चलें। ठीक, अच्छा, ये अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब आप ने इजहार किया कि लोग क्या सोचते हैं, अब आपने अपने माइंड में ये सोचना है कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, आप एज पुलिस ऑफिसर अपने बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है जी, शॉर्ट बात करें ताकि हमने आगे प्रेजेंटेशन चलानी है। ठीक जी, वालेकुम सलाम। पहले भी बात हुई लेक्चर की, अवेयरनेस की, उसमें आपको किसी की ना उसकी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड परमिशन, यू आर ऑल ऑफिसर्स। पुलिस ऑर्डर कहता है कि ऑल कॉन्स्टेबल्स आर ऑफिसर्स, दे हैव टू बी कॉल्ड ऑफिसर्स, दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक ऑफिसर्स। ठीक है, आप तमाम ऑफिसर्स हैं, अपनी अपनी जगह पे आप मजबूत हैं, कंप्लीट हैं। आपको चाहिए, आप अभी तो खैर ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जिस जिस जगह पे आपकी पुलिस स्टेशंस में जब आपकी ड्यूटीज़ होंगी ना, तो वहाँ पे आप ये लेक्चर और ये सब चीज़ें अवेयरनेस की आप उन ख़वातीन को मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाके बता सकती हैं। वो एक अच्छी चीज़ है और बतानी चाहिए। अच्छा, और तो किसी की कोई बात नहीं है, अपने अपना इमेज जो है अपने बारे में। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इस डिपार्टमेंट को लेकर, अपनी जॉब को लेकर सबसे पहले पंक्चुअल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। सिंसियर, लॉयल एंड पंक्चुअल, वेरी गुड। और किसी की बात है? हाँ जी, जो खड़ी हैं खुद ही जी, नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई एम सॉरी।
वालेकुम अस्सलाम। ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इम्पेडिमेंट्स की हमने बात ऑलमोस्ट कर ली। आपको पता है कि हमारे इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है वो बेसिकली हमारा जो कल्चर है वो है, जो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अच्छा, पुलिस का जो मेरे ख्याल, आप बैठ जाए, बेशक बैठ जाए। पुलिस का जो काम है, जो हम आप देखेंगे, अभी आपने किया नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि आपका पुलिस स्टेशंस में वर्किंग अभी नहीं है, लेकिन ये आपके फ्यूचर की सेंस में मैं बात करूँगी। फिर इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी पे। आप देखेंगे कि जब आप मुख्तलिफ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगी तो आपके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट किस तरह से आएगा? पहला इम्पैक्ट तो है इसका कि आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जाएंगी। आइडेंटिटी क्राइसिस से मुराद क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस से मुराद क्या है? एनीबडी? क्या होती है पहचान? ये जो आपने सारी बात की ना कि आप मिसफिट हैं, कैरेक्टरलेस हैं, इस तरह की जो गुफ्तगू है, ये सब आपकी आइडेंटिटी को, आपके जहन में उसका असर पड़ता है। ये मत सोचें कि इन बातों का असर नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि हमें क्या इसके अंदर से किस तरह निकलना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस में हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप किसी भी जगह पे जाएंगी, यू विल बी ड्रेस्ड अप, और आप जिस तरह से भी ख़वातीन कपड़े पहनती हैं, एंजॉय करती हैं, जब आप करेंगी तो आपके बारे में कहा जाएगा तुम तो पुलिस में हो, तुम ये चीज़ क्यों कर रही हो, तुम ये कैसे कर सकती हो। समझ आ रही है बात की? जब आप महकमे में आएंगी तो फिर आप जब डाकुओं के पीछे भागेंगी और सारा कुछ करेंगी तो फिर आप कहेंगी ये आप तो खातून हैं, ये उन जाके मेल कांस्टेबल्स को ये काम करने दो। समझ आ रही बात की? हम ऑर्गेनाइजेशन में भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मैनेज करना है थ्रू लर्निंग, ट्रेनिंग, रीडिंग एंड अपने अंदर की स्ट्रेंथ से, अपने अंदर की स्ट्रेंथ से। उस स्ट्रेंथ को हर कोई मुख्तलिफ तरीके से हासिल करता है। कोई स्पिरिचुअली हासिल करेगा, कोई रीडिंग से हासिल करेगा, कोई नमाज से, कोई किसी चीज़ से। ये आपकी हर एक की पर्सनल एक इंगेजमेंट है। सेकंड जो है वो है नेगेटिव एनर्जी। आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी इस महकमे में। आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से मुराद ये है कि आप बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सुनेंगे, आप बहुत सारे इश्यूज़ को देखेंगे। आपको पता चलेगा कि जी ये बच्ची है 5 साल की और इसके साथ रेप हुआ है, ठीक है। आपने 5 साल की जो एब्यूज़ का शिकार बच्ची है उसको आपने उस वक्त तो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है, देखना है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, अच्छे तरीके से बात करनी है, उसकी तफ्तीश में आपने पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जब आप घर जाएंगी और जब आप उस पर बैठ के सोचेंगी या नहीं भी सोचेंगी तो एट द बैक ऑफ योर माइंड वो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। आपको एक इमोशनल स्ट्रेस महसूस होगा। नेगेटिव एनर्जी से मुराद है कि आपको एक इमोशनल स्ट्रेस महसूस होगा। आप एक्सीडेंट्स के केसेस में जाके देखेंगी, डेड बॉडीज़ को उठाएंगी तो आपको उसका एक इम्पैक्ट रह जाएगा। ये आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होता है, उस वक़्त नहीं पता चलता, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे वो असर कर रहा होता है। तीसरी चीज़ है फैमिली वर्क बैलेंस। हमारा जो काम है वो 24/7 का है, और जो हमारा घर में काम है, अभी तो मोस्ट ऑफ़ यू आर नॉट मैरिड,
लेकिन व्हेन यू विल बी मैरिड सून, तो आपके ज़ाहिर है यू विल हैव चिल्ड्रन, यू विल हैव हस्बैंड, यू विल हैव इन लॉज, और उस वक़्त आपका ये प्रॉब्लम शुरू होगा कि हमने कैसे फैमिली को और अपने काम को बैलेंस कैसे करें। हमें डीपीओ ने कहा है कि यहाँ पहुँचो, चर्च ड्यूटी करनी है, मस्जिद के बाहर तो खैर नहीं आपकी ड्यूटी लगती, लेकिन आपकी इस तरह की जो भी ड्यूटीज़ आएंगी उस पे भी आपको पहुँचना है, और आपको हस्बैंड को, बच्चे को, उनको भी देखना है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने हम जब ड्यूटीज़ को करते थे, रोस्टर बनाते थे, तो हम देखते थे कि ख़वातीन की जब भी हम ड्यूटी लगाते थे तो दे यूज़ टू कम अप विद दीज इश्यूज़। ये एक अलग आपको स्ट्रेस देगा। इसमें बेहतरीन तो तरीका ये है कि हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, और इसमें आपके पास ज़ाहिर है अभी तो नहीं ज़रूरत, लेकिन आपको बाद में फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट फैमिली सपोर्ट ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो नेगेटिव साइड्स हैं, जिसकी नेगेटिव टाइप के इम्पैक्ट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। इसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। आप सब जानती हैं, प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी, आप चीज़ों को बेहतर अंदाज से देख सकेंगी बाकी ख़वातीन से कंपैरेटिवली। ज़ाहिर है आपका माशरे में बहुत सारा प्रैक्टिकल काम होगा, आप लोगों को मोटिवेट करेंगी, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग रखेंगी, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप एक सोशल चेंज का एजेंट हैं। आप सब जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे यू आर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, और इसका मतलब है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपको हर वक्त देखा जा रहा होता है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म पहनना होता है। यू आर बीइंग जज्ड, यू आर बीइंग एवेल्युएटेड, आपको हर वक्त असेस किया जा रहा होता है, ये कैसी है, किस तरह हंसती है, किस तरह बात करती है, ये सब चीज़ें जो हैं ये थ्रू आउट होंगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा नेटवर्किंग एंड मेंटोरिंग के ऊपर। नेटवर्किंग एंड मेंटोरिंग से मुराद है हमारी, नेटवर्किंग का मैंने लिख दिया है कि हमारी कलेक्टिव जो इश्यूज़ हैं उनको वॉइस करना जो है वो नेटवर्किंग है। जब हमने पुलिस ज्वाइन की थी तो उस वक़्त हमारे पास कोई जब मैंने आपको कहा ना पंजाब में एज़ फर्स्ट ASP मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं थी। आई डिड नॉट नो कि किस तरह से मैं, कोई ऐसी मेरे से सीनियर ASP होती तो वो मुझे थोड़ा सा बता देती कि किस तरह से ये चीज़ें देखनी है। आर यू गेटिंग मी? और अगर जो है अब तो खैर तादाद बढ़ चुकी हुई है, लेकिन ये कि उस वक़्त कुछ भी नहीं था आइडिया। तो उस वक़्त बड़ी ज़रूरत महसूस होती थी कि काश कोई हमें मेंटोर उस तरह का मिले जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो नेटवर्किंग और मेंटोरिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे जो बात की है ना पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, जो पुलिस के एक काम के जो कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो थोड़े से नेगेटिव हैं, वो सारे हमारे जो हैं वो इस पे आके रुकते हैं। नेटवर्किंग क्या है? जब आप बहुत, जिस तरह हम एक नेटवर्किंग कर रही हैं, अभी हम बैठी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपने इश्यूज़ शेयर कर रही हैं, तो आप बिला झिझक इश्यूज़ शेयर कर रही हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को समझते हैं, हम सब एक दूसरे को समझती हैं। आप कुछ भी कहेंगी मुझे पता होगा ये क्यों कह रही हैं, ठीक है, आपने बात की डिपार्टमेंट ऐसा है या लोग ऐसा सोचते हैं, हम सब कुछ उसके साथ रिलेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक ही महकमे में एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। इसी तरह मेंटोरिंग है। मेंटोरिंग क्या है? मेंटोरिंग है कि हम एक दूसरे को 1-to-1 बेसिस पे गाइड करें, हेल्प करें। उसके सिलसिले में हमने वुमेन पुलिस नेटवर्क जो है वो बनाया। वुमेन पुलिस नेटवर्क जो है मुख्तलिफ औकात पे बना, लेकिन फॉर्चुनेटली दिसंबर 2022 में हमने अपनी पहला जो नेटवर्क है इसका हमने स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करवाया। वी वर लकी, हमारे IG साहब उस वक्त फैसल शाहकार साहब थे, उन्होंने हमारे साथ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया
और हमें बड़ा इनकरेज किया और फाइनली हमें पंजाब के अंदर अपना जो काउंसिल है वो हमें मिल गई। तो दिसंबर में हमने वो की, जनवरी में हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर और सारा कुछ इशू हो चुका था और हमने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की। आई डोंट नो आप में से कुछ लोग आए थे उस वक़्त या नहीं आए थे, लेकिन जनवरी में हमारी पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो वुमेन पुलिस काउंसिल की कंडक्ट की गई, जिसमें मुख्तलिफ पैनल्स हुए, हम सब ने पार्टिसिपेट किया। वुमेन पुलिस काउंसिल और नेटवर्क जो है इसके क्या फंक्शंस हैं ये वैसे तो आप सबको इल्मी है, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत जो इनके फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप अपने अपने ज़िलों में जाएंगी, यू शुड नो कि हमारी काउंसिल क्या है। ज़ाहिर है वेलफेयर के लिए काम करना है, मेन स्ट्रीमिंग एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पॉन्सर्स, जो कि हम कर रहे हैं। अभी आज भी इंशाल्लाह हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग है। जेंडर जस्ट पॉलिसीज़, इंश्योरिंग जेंडर जस्ट पॉलिसीज़, इसके अंदर भी अब ये चीज़ पंजाब पुलिस के अंदर बड़ी हमने क्लियरली इसको किया हुआ है कि हर पॉलिसी जो बनेगी वो लेडी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उसमें उसका हिस्सा बनेगी। जो जितनी भी नई पॉलिसीज़ बनती हैं, जितने भी नए स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू होते हैं, उन तमाम में हम पार्टिसिपेट करते हैं और हम देखते हैं कि कहीं पर ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि इसमें लेडी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो किसी तरह से इफ़ेक्ट होती हों। ये हम इंश्योर कर रहे हैं। एनुअल एक्शन प्लान जो है वो हमने बना लिया हुआ है और होपफुली आई डोंट नो इफ़ दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट या नहीं। ये जो लास्ट पॉइंट है ये है हैरेसमेंट से रिलेटेड। हैरेसमेंट का वर्ड जो है वो बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है और हैरेसमेंट जो है वो बड़ी कॉमन प्लेस भी है, वो होती भी है और वो बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में बात भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जो हैरेस कर रहे होते हैं हम उनको सज़ा नहीं दे पाते। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे पास मुख्तलिफ ज़िलों से आई और उनको हमने कोशिश की है कि हम रिज़ॉल्व कर सकें। वुमेन पुलिस नेटवर्क जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं वो हमारे पेट्रन इन चीफ हैं, एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट हमारे पेट्रन हैं, सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर चेयरपर्सन हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इस वक्त आई एम द चेयरपर्सन एंड एसएसपी निदा जो आपके पास आएंगी लेक्चर देने, शी इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट और हर यूनिट की सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो उसकी मेंबर है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कोशिश की है कि कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक हर रैंक की रिप्रेजेंटेशन हो हमारी काउंसिल के अंदर, यानी कि जो सीनियर मोस्ट कांस्टेबल है वो, जो सीनियर मोस्ट हेड कांस्टेबल है, जो सीनियर मोस्ट एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस काउंसिल्स। और वो तमाम जो हैं ख़वातीन उनको पता भी है अपनी काउंसिल का और वो इसके सिलसिले में काम भी कर रही हैं। अच्छा, इस काउंसिल के मुतालिक आई डोंट नो आपको अगर कोई क्वेश्चंस हों तो हम बाद में इस पे कर लें बात। काउंसिल के ऊपर मैं ज़रा जल्दी इसको मूव करती हूँ। हमने एक ऑक्सिलरी कमेटी बनाई है काउंसिल की। ऑक्सिलरी कमेटी जो है वो है डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब की, डीआईजी ट्रेनिंग, डीआईजी वेलफेयर, दे आर पार्ट ऑफ आवर काउंसिल एंड नेटवर्क। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म तो हमारे से रिलेटेड है। ब्रेकिंग द मिथ, वी आर ऑल ब्रेकिंग द मिथ्स। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है मेरी, जो टेक होम पॉइंट्स हैं। बेसिकली तो ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये 4 चीज़ों की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्राइड, आपको एक प्राइड फील होना चाहिए अपने महकमे में सर्व करते हुए, ये यूनिफॉर्म पहनते हुए। When you will feel proud of wearing the uniform, you will feel proud of being in the police department, तो वो नज़र आएगा आपके काम के अंदर। सेकंड है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड जो है वो इन इट सेल्फ इट्स वेरी कॉम्प्रीहेंसिव।
सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट करें। आप क्या अपनी रिस्पेक्ट करती हैं, ये आपकी तमाम के अपने अंदर सोचने की बात है। और क्या आप ये इंश्योर करती हैं कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब मत करे? क्या आप ये इंश्योर करती हैं कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करके ना जाए? ये बहुत अहम है। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो डैमेज होती है वो सिर्फ अल्फाज से नहीं होती है। वो ये नहीं है कि आपने किसी ने कोई ऐसी बात कह दी तो मुझे हर्ट हो गई और मैंने इंसल्ट फील कर ली। नो, आप देखेंगी कि इस महकमे में क्या, क्योंकि अब हम घर से बाहर होती हैं, लोगों के साथ डील करती हैं, तो एज अ वर्किंग वूमेन हम बात करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो और भी बहुत सारे तरीक़ों से डैमेज की जाती है। इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जब बाद में सोचेंगी तो आपको महसूस होगा कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। हैरेसमेंट के इश्यूज़ जो हमारे अगर डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर नहीं करते बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपने लोगों के साथ डील करना है, तो यू शुड नो कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस्टीम है, सबसे ऊपर है। इट इज़ योर प्रायोरिटी। डोंट मेक एनी मिस्टेक, डोंट गिव एनी लीवरेज टू द अदर पर्सन कि वो इसको हर्ट कर सके, आपकी रेपुटेशन को हर्ट कर सके, क्योंकि हम सब के लिए अपनी रेपुटेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है। तीसरा है डिसिप्लिन। जिस तरह यहाँ पे किसी ने बात की पंक्चुअलिटी की, और हमें डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ यूनिफॉर्म्ड फोर्स, आप समझ लें कि यस, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आती है लेडी ऑफिसर्स के बारे में वो डिसिप्लिन की आती है। वो डिसिप्लिन की इस तरह से आती है कि आप इनको कोई भी काम दे दें, इन्होंने टाइम पे तो नहीं आना। ठीक है। तो और ये वाक़ईतन प्रॉब्लम होता है। इसको हमने इम्प्रूव करना है, इस इमेज को इम्प्रूव करना है। ये जो इमेज है ना हमारा कि ये टाइम पे नहीं आती, ये काम नहीं करती हैं, छुट्टी कर लेती, कोई इनको काम देते हैं तो ये आगे से कहती है ये तो हम कर नहीं सकती। आपको जब कोई असाइनमेंट दी जाए, कोई टास्क दिया जाए, वो छोटा टास्क है, बड़ा टास्क है, इम्पॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, आपकी नज़र में वो टास्क जैसा मर्जी है, डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि आप उसको करें। उस पर आपकी जो एक होती है ना, मेरे पास जो OSIs की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, वो यही आती थी कि वो आगे से बहस बहुत करती है, मैडम हम नहीं उनसे बात कर सकते। तो अब ये भी एक इमेज है। ये हो सकता है 2 लड़कियां बहस करती हों और वो 100 के बारे में ये अपना इमेज बना ले। ठीक है, होता ऐसे ही है कि वो 2-3 ऑफिसर्स की गलती की बेसिस पे एक ओवरऑल इमेज जो है वो ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हमने देखना है कि हमने अपने ये जो इमेज है ना कि ये पुअर डिसिप्लिन वाली फोर्स है, उस इमेज को हमने बेसिकली चेंज करना है। और उसको हम चेंज तभी करेंगे जब ये लास्ट पॉइंट जो प्रोफेशनलिज्म का है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, जिसमें बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि आप सब जो इतनी बैठी हैं, इतनी देर से मुझे सुन रही हैं, ये 4 चीज़ें जो हैं ये अगर आप अपने जहन नशीन कर लें तो आई थिंक दैट विल बी एनफ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। एनी क्वेश्चंस? जी। काउंसिल उसके अंदर